गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पाठ आत्म परिचय, हरिवंश राय बच्चन जी का यह कविता पाठ। इस कविता के दो पद्यांश हम देख चुके हैं और अगला पद्यांश है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मीटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि यह बात कहते हैं कि वह यौवन में उन्माद लिए फिरते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि यह बात कहता है कि वह यौवन में उन्माद लिए फिरते हैं, किंतु उस उन्माद में कहीं ना कहीं पीड़ा है, कहीं ना कहीं दुख है। ठीक है, कहीं न उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, अर्थात कहीं ना कहीं पीड़ा है, कहीं ना कहीं दुख है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि जो है ऐसे प्रिय की याद में डूबा हुआ है, कवि जो ऐसे प्रिय की याद में डूबा हुआ है जो उसे सुख भी देता है, सुख का या दुख का अनुभूति देती रहती है। अर्थात आप यह कह सकते हो कि वह सुख के साथ साथ दुख की भी अनुभूति देती रहती है। और वह यह भी बात कहने लगते हैं कि उसकी प्रियतम की याद जो उसे बार बार हंसाती है, रुलाती है। बार बार उसकी प्रीतम की याद जो है हंसाती भी है और रुलाती भी है। अर्थात आप यह कह सकते हो कि बाहर से हंसाती है लेकिन भीतर ही भीतर रुलाती है। ठीक है, रुलाती भीतर कहा गया ना, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। और अर्थात यहाँ पे कवि यह बात कहने लगते हैं, यहाँ पर वो किसी की याद लिए फिरता है, अर्थात अपने प्रिय की याद में डूबा हुआ रहता है। और आगे बात कहते हैं कि सबने अपने अपने ढंग से, ठीक है, अपने अपने ढंग से प्रयत्न किए हैं, यत्न किए हैं, और प्रयत्न और यत्न करके सब जो है हार गए हैं, परंतु इस सत्य को किसी ने नहीं समझा, नहीं समझा कि जहाँ दाना है, ठीक है, दाना वही है जहाँ पर दाना, अर्थात नादान वही है जहाँ पर दाना, अर्थात जहाँ पर दाना है वहीं पर नादान होते हैं। अर्थात आप यह कह सकते हो कि जहाँ बुद्धिमान हैं, अक्लमंद हैं, वहीं नासमझ भी लोग रहते हैं। ठीक है, जहाँ बुद्धिमान लोग रहते हैं वहाँ नासमझ लोग भी रहते हैं। अर्थात ये बात कहा गया, जहाँ सब कुछ उपलब्ध है, वहाँ कहीं ना कहीं खालीपन भी देखने को मिलता है। ठीक है, वहाँ कहीं ना कहीं खालीपन भी देखने को मिलता है। फिर मूढ़ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। यहाँ पर कवि यह बात कहना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में वे दुनिया को नासमझ कैसे ना कहें। ठीक है, ऐसी स्थिति में दुनिया को वो नासमझ क्यों ना कहे, क्योंकि जो अनेक भ्रमों में उलझी पड़ी रहती, यह दुनिया जो अनेक भ्रमों में उलझा पड़ा रहता है और उनसे मुक्त भी नहीं होना चाहता। ठीक है, इसलिए कवि जो है यह बात कहता है कि मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि यह बात कहने लगता है, सीखे गए ज्ञान को भुलाने की कला सीख रहा हूँ। जो मेरे पास ज्ञान है उन ज्ञान को मैं सीखने की कला, भुलाने की कला सीख रहा हूँ। अतः कवि यह बात कहता है कि अपने पूर्व स्मृतियों से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। ठीक है, अपने पूर्व स्मृतियों से, यादों से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ जो उसे पीड़ा देती है। और वास्तव में जो यादें हमें पीड़ा देती है उसे हम भुलाना ही चाहते हैं। ऐसे जो यादें जो हमें पीड़ा देती है उसे कोई याद करना नहीं चाहता है। इस बात को चित्रित करते हुए कवि यह बात कहते हैं और आगे बात कहा गया है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव,
मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। और यह बात कहते हैं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भार लिए फिरता हूँ। मैं वह खंडहर का भार लिए फिरता हूँ। कभी यह बात कहने लगता है कि मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि यह बात कहने लगता है, इस अंश के माध्यम से यह बताना चाहता है कवि जो है कि संसार में उसका संबंध जो है चिर स्थायी नहीं है, क्योंकि उनका अपना अस्तित्व जो है संसार के अस्तित्व से अलग है, भिन्न है। ठीक है, संसार के अस्तित्व से अलग है, भिन्न है। और कवि यह भी बात कहने लगता है, मैं अपने भीतर ही भीतर संसार मिटाता और बनाता हूँ। मैं अपने भीतर संसार को मिटाता हूँ और बनाता हूँ। और यह भी बात कहने लगता है कि अर्थात यहाँ पे बात कहा गया है, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, अर्थात ये बात कहा गया है कि यहाँ पर कवि जो है भौतिक वैभव, भौतिक सुख समृद्धि को ठुकराने की बात करता है। ठुकराने की बात करता हुआ कहता है कि कि दुनिया जिस धरती पर वैभवशालिता को प्राप्त करने के, अर्थात वैभव को प्राप्त करने के लिए स्वप्न संजोती है, स्वप्न देखता है। ठीक है, मैं उस धरती को, वैभव को, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं उस धरती के वैभव को ठुकराता चलता हूँ। अर्थात कवि यह बात कहने लगते हैं कि भौतिक सुख समृद्धि को, वैभव संपदा को वह तुच्छ मानता है। और यह भी बात कहने लगता है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वहाँ खंडहर का भार लिए फिरता हूँ। अर्थात ये बात कहा गया, मैं रोदन में राग लिए फिरता हूँ। अर्थात कवि जो रोने की बात करते हैं, तुच्छ वैभव संपदा को तुच्छ मानता है, कवि यह बात कहने लगते हैं कि मैं रुदन में, अर्थात रोने में राग लिए घूमता हूँ। और यह भी बात कहने लगता है कि उसके शीतल वाणी में आग लिए फिरने की बात करता है। शीतल वाणी में आग लेकर फिरने की बात करता है। वह यह भी बात कहता है कि सांसारिक वैभव को तुच्छ समझकर, सांसारिक वैभव, भौतिक सुख संपदा को तुच्छ समझकर वह राज प्रसाद को न्यौछावर करना चाहता है। वह राज प्रसाद को न्यौछावर करना चाहता है। और आगे बात कहते हैं, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता का निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि यह बात कहने लगता है कि जब वह अपने मन की पीड़ा को प्रकट करता है, जब वह अपने मन के दुख को प्रकट करता है, तो लोग उसे गीत समझते हैं, गीत कहने लगते हैं। लोग उसको कवि मानकर उसका सम्मान करना चाहते हैं, लोग उसको कवि मानकर सम्मान करना चाहते हैं। किंतु कवि जो है अपनी यह पहचान जो है स्वीकार नहीं करता है। कवि के रूप में कवि जो अपना पहचान स्वीकार नहीं करता है, और वह चाहता है कि लोग उसे प्रेम दीवाने के रूप में जाने, प्रेम दीवाने के रूप में उसे पहचाने, अर्थात इस संसार में प्रेम दीवाने के रूप में उसकी प्रतिष्ठा हो, ऐसा बात कवि कहने लगते हैं। और यह भी बात कहने लगते हैं, छंदों के रूप में उसकी वेदना ही फूट फूट कर रोई है। अर्थात जब कवि रोते हैं तो उसकी वेदना के रूप में, छंदों के रूप में वह रोने लगा है। और वह दीवानों का वेश लिए इधर उधर घूम रहा है। अर्थात आगे बात कहते हैं, यह दीवाना व्यक्तित्व संपूर्ण मादकता, अर्थात मादकता का घोतक है। अर्थात ये बात कहा गया, कवि दुविधाओं और विफलताओं से जूझ रहे हैं। ठीक है, कवि जो है दुविधाओं और विफलताओं से जूझ रहे हैं। इस संसार को उसी दीवानेपन की मस्ती और मादकता का संदेश देना चाहता है। ठीक है, मादकता का संदेश देना चाहता है, और जिसे ग्रहण कर संसार अपनी असफलता तथा विफलता को भूलकर उन्मत्तता के आवेग में झूम उठता है।
ठीक है। उन्मत्ता के आवेग में झूम उठता है, लहरा उठता है, प्रसन्न हो उठता है। ठीक है। कवि जो है इस प्रकार से चित्रित करते हुए कहने लगता है कि वास्तव में संसार अपनी असफलता को, विफलता को भूलकर वह उन्मत्ता के आवेग में, ठीक है, उन्माद के आवेग में झूम उठता है, लहरा उठता है, प्रसन्न हो उठता है। ठीक है। तो इतना ही, धन्यवाद।